शंकु कोण। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली शंक्वाकार वस्तुओं के कुछ उदाहरण देखें। पहला एग्जाम्पल आइसक्रीम कोन। नेक्स्ट पेंसिल टिप। नेक्स्ट मेगाफोन। नेक्स्ट बर्थडे हैट। नेक्स्ट ट्रैफिक कोन। नेक्स्ट फनल या कीप। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा के परितः घुमाने से शंकु बनेगा। मोशन ग्राफिक्स में समकोण त्रिभुज ABC को देखें। AB शंकु की ऊंचाई है जिसे H से डिनोट किया गया है। BC शंकु के आधार की त्रिज्या है जिसे R से डिनोट किया गया है तथा AC शंकु की तिरछी ऊंचाई है जिसे L से डिनोट किया गया है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से R² + H² = L²। यदि शंकु को काटकर ओपन करें तो एक सेक्टर अर्थात त्रिज्या खंड की तरह दिखाई देगा। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। पुनः ध्यान से देखें। शंकु के वृत्ताकार आधार की परिधि त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई है तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई त्रिज्या खंड के त्रिज्या की लंबाई है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या खंड की त्रिज्या। चाप की लंबाई के स्थान पर 2πr रखेंगे क्योंकि चाप की लंबाई शंकु के आधार की परिधि के बराबर है, और त्रिज्या खंड की त्रिज्या के स्थान पर L रखेंगे क्योंकि त्रिज्या खंड के त्रिज्या की लंबाई शंकु की तिरछी ऊंचाई के बराबर है। अतः 1/2 2πr इंटू L में 2 से 2 कैंसिल हुआ तो मान आया πr L, अर्थात शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा πr L। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πrl + πr²। टोटल सरफेस एरिया = πrl + πr²। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसके आधार के क्षेत्रफल को जोड़ने से उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl तथा उसका आधार वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्थात शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr²। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के स्थान पर लिखेंगे πrl और आधार के क्षेत्रफल के स्थान पर लिखेंगे πr²। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला प्राप्त होगा πrl + πr²। πr यदि कॉमन ले लें
तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर कोष्ठ में L प्लस आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आइए देखते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है। एक बेलन तथा एक शंकु लेते हैं। बेलन के आधार की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों बराबर हैं। बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई भी बराबर है। अब शंकु में पानी भरकर बेलनाकार पात्र में गिराते हैं। इसी प्रक्रिया को एक बार पुनः करते हैं। आप देख रहे हैं कि शंकु के आयतन का 3 गुना बेलन का आयतन है, अर्थात शंकु का आयतन बराबर 1/3 बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अतः शंकु का आयतन बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।